Hello students. In previous video we have discussed about types of organic compounds in which we study open chain compound, closed chain compound, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और एरोमेटिक में भी हमने बेंजोइड और नॉन बेंजोइड स्टडी किए थे. टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, ये हम 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, RH इज हाइड्रोकार्बन. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ हाइड्रोकार्बन, उसमें से हाइड्रोजन को क्या करवा देते हैं, यहाँ से रिमूव करवा देते हैं और उसकी जगह हम कोई इससे ज़्यादा रिएक्टिव एटम और ग्रुप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. किसको हटा के? हाइड्रोजन को हटा के. तो ये बन जाता है Rg. G इज द फंक्शनल ग्रुप. G इज द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे विद G ग्रुप, G इज द फंक्शनल ग्रुप. G है क्या या G क्या काम करता है? जो G हमने ये जो रिएक्टिव एटम या ग्रुप जो ऐड किया है, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, ये एक ऐसे एटम का ग्रुप है जो इस पूरे कंपाउंड की क्या स्टडी करेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज. इट मीन्स जो हमारा G ग्रुप ऑफ एटम है, जो G की प्रॉपर्टीज़ होगी वही सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी किसकी होगी? जो हमारा नया कंपाउंड बन के आया है. किसके बाद? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो ग्रुप हमने ऐड किया है, वो जो नया कंपाउंड बना है, उस कंपाउंड की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो सब कौन डिसाइड करेगा? दैट ग्रुप. दैट ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप. A functional group may be defined as atom or group of atom present in a molecule which largely determine its chemical properties. It is known as functional group. For example, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है RH और हमने H को रिप्लेस कर दिया बेटा OH ग्रुप से. इससे रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से, तो ये क्या बन गया? ROH. ठीक है. तो अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड की होगी, ये तो हमारा एल्केन था, तो ये तो जो प्रॉपर्टी होंगी वो सब एल्केन की प्रॉपर्टी शो करेगा. लेकिन जो हमारे पास अब जो कंपाउंड बना है, उसके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम एज किसकी होगी? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है. हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल. तो हमारा जो नया कंपाउंड बना है उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके जैसी होगी? अल्कोहल के जैसी. दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप में इनकी स्ट्रक्चर क्या है? जैसे हमारे पास पहला यही ले लो, अल्कोहल है. अल्कोहल के लिए हम इसकी स्ट्रक्चर क्या यूज़ करते हैं? OH. ये इसका रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. अगर बेटा अल्कोहल की जगह थायो अल्कोहल आता है, थायो, जहाँ पे भी थायो वर्ड दिखे इट मीन्स वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सल्फर, SH. दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज थायो अल्कोहल. ठीक है. थायो अल्कोहल को हम मरकैप्टेन भी बोल सकते हैं. थायो अल्कोहल को क्या बोल सकते हैं? मरकैप्टेन. एल्डिहाइड भी हम पढ़ के आए हैं 10th क्लास में. एल्डिहाइड के लिए क्या है? CHO. ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH. ठीक है. एल्डिहाइड के लिए CHO. और अगर हम थायो एल्डिहाइड की बात करें तो जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे हमें क्या ऐड कर देना है? सल्फर. क्या ऐड कर देना है? सल्फर. कीटोन, कीटोन भी पढ़ के आए हैं. कीटोन के अंदर क्या था? C डबल बॉन्ड O. ये टेट्रावेलेंट है कार्बन और इसकी जो 2 वैलेंसी है वो किससे कंप्लीट हो रही है? ऑक्सीजन से. ये हमारा क्या है? कीटोन. अगर इसमें इसी में थायो कीटोन आ जाए तो ऑक्सीजन की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे? सल्फर. दैट इज़ नोन एज थायो कीटोन. कार्बोक्सिलिक एसिड COOH हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं. ठीक है. एक इसमें आता है एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड जो तुम 10th क्लास में नहीं पढ़ के आए, तो एसिड क्लोराइड होता है COCl. एसिड क्लोराइड क्या होता है? COCl. इसी में एसिड एनहाइड्राइड होता है. एसिड एनहाइड्राइड, इसके लिए C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. दिस इज एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है. इसके बाद इसमें आता है ईथर.
आर ओ आर, ठीक है। इसी में एक एस्टर आता है जो हम थोड़ा सा उसमें पढ़ के भी आए हैं 10th क्लास में, एस्टर RCOOR, RCOOR, ये हमारा क्या है एस्टर। इथर क्या है ROR, ये R हमारा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ROR डैश भी हो सकता है। एस्टर में RC डबल बॉन्ड OR डैश भी हो सकता है। इट मे बी R और नॉट, इट मे बी सेम और नॉट, ठीक है। फिर अमीन्स आता है, अमीन्स में होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। अगर प्राइमरी अमीन है तो NH2, सेकेंडरी अमीन है तो NH, और टर्सरी अमीन है तो N। इट मीन्स RNH2 या CH3NH2, ये हमारा प्राइमरी अमीन है। अगर दो R ग्रुप हैं जैसे CH3NH CH3, ये हमारी सेकेंडरी अमीन है, और जिसमें सिंगल N आता है इट मीन CH3N CH3 CH3, ये हमारी कौन सी अमीन है टर्सरी अमीन है। तो ये हमारा अमीन्स है। इसके बाद नाइट्रो एल्केन्स आता है जिसमें NO2 ग्रुप होता है, ठीक है। और जो नाइट्राइट होता है उसके अंदर होता है ON डबल बॉन्ड O, इसको हम नाइट्राइट बोलेंगे, है तो ये भी NO2, ये भी NO2। इस तरह अगर इसको लिखते हैं तो नाइट्राइट, और NO2 सिंपल लिखते हैं तो दैट इज नाइट्रो। तो ये डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम ऐड करते हैं तो उस कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जो नया जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ सेम वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती है जो किसकी हैं, जो हमने फंक्शनल ग्रुप ऐड किया है, उसी फंक्शनल ग्रुप के जैसी उसकी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो बेटा इसमें है दैट इज़ होमोलोगस सीरीज़, ये भी हम पढ़ के आए हैं 10th क्लास में। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? होमोलोगस सीरीज़ एक ऐसी फैमिली या ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स जो उसमें लाई करते हैं उनके पास क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। जितने भी उस सीरीज़ में या उस फैमिली में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे उन सब के पास फर्स्ट तो सेम तो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या मिलेगी, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी क्या रहेंगी, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सेम। क्यों? क्योंकि सबके पास सेम क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका, जैसे किसी का बॉइलिंग पॉइंट डिफर होगा, किसी का मेल्टिंग पॉइंट डिफर होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ ग्रेडेशन हो सकता है विद राइज इन मॉलिक्यूलर मास, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम बिकॉज ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। द मेन पॉइंट ऑफ होमोलोगस सीरीज, the difference in successive organic compounds, successive members of this series, जो एक के बाद दूसरा जो मेंबर हमारा होगा होमोलोगस सीरीज का, उनके अंदर एक डिफरेंस होगा किस ग्रुप का, CH2 ग्रुप का। इसका डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का, ठीक है। या मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो कितने यूनिट का डिफरेंस होगा, 14 यूनिट का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2। तो मॉलिक्यूलर मास में सक्सेसिव जो मेंबर होंगे इस फैमिली के उसमें कितना डिफरेंस मिलेगा, 14 यूनिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3OH, दूसरा है CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। ये हमारे पास कोई एक होमोलोगस सीरीज़ है एंड सो ऑन, ठीक है। ये उस होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स में बेटा देखो सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है, OH OH OH। नेक्स्ट भी जो भी आएंगे सब में कौन सा ग्रुप होगा हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, ठीक है। अब देखो जो हमारा मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस अगर देखा जाए, या इसमें CH3OH CH3CH2OH, दो सक्सेसिव जो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेंबर्स हैं, इन दोनों में किसका डिफरेंस है, CH2 ग्रुप ज़्यादा है इसमें, इसके कंपैरिजन में। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसमें तो CH3 CH3 CH2 CH2, अब CH2 इसमें नहीं है लेकिन इसमें CH2 है, और फिर OH,
तो इन दोनों में भी किस ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का। तो इस तरह से होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे सब मेंबर्स में कितने का डिफरेंस मिलेगा, किस ग्रुप का डिफरेंस मिलेगा, CH2 ग्रुप का। और मॉलिक्यूलर मास में कितने यूनिट का, 14 यूनिट। ध्यान रहे होमोलॉगस सीरीज में सब मेंबर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। और सक्सेसिव जो मेंबर हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किसका होगा, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ तक हम जो पढ़ के आए हैं वो हम 10th क्लास तक पढ़ चुके, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। आगे क्या पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें क्या देना है, नेम देना है। और जनरली 2 सिस्टम है नोमेनक्लेचर के। फर्स्ट इज ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम, ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम। एंड सेकंड इज IUPAC सिस्टम, जो हम पढ़ के भी आए हैं, IUPAC सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम, ठीक है। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये 2 हमें नाम पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला जो नोमेनक्लेचर में है कॉमन सिस्टम या कॉमन नेम, और सेकंड है हमारा IUPAC नेम। जैसे कोई भी बच्चा होता है उसके 2 नाम होते हैं, एक स्कूल में होता है, एक घर पे होता है। तो घर पे तो कॉमनली जो उसको बुलाते हैं वो कॉमन नेम, ठीक है। स्कूल में उसका कुछ और लिखवा रखा है, दैट इज IUPAC नेम। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 नेम होंगे, फर्स्ट इज कॉमन और सेकंड इज IUPAC, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। कॉमन नेम तो हम सिंपल जैसे जो मेन कंपाउंड्स होंगे उनके कॉमन नेम साथ साथ हम करते रहेंगे, लेकिन कॉमन सिस्टम के लिए कोई भी हमारे पास रूल्स नहीं है कि कॉमन नेम बताने के लिए कुछ रूल्स हों, उन रूल्स को हम अप्लाई करें और फिर उस कंपाउंड का क्या बताएं, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए कोई भी हमारे पास रूल नहीं है। हमारे पास रूल किसके लिए हैं, IUPAC सिस्टम और IUPAC नेम, ठीक है। तो कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम किसी भी कंपाउंड के जो भी नोमेनक्लेचर हम करेंगे उसके अंदर केवल हम IUPAC सिस्टम IUPAC नेम पढ़ेंगे। तो IUPAC नेम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज वर्ड रूट, सेकंड इज सफिक्स, थर्ड इज प्रीफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 पार्ट होते हैं, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करते हैं वर्ड रूट। क्या होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट से हमें क्या पता चलता है, तो वर्ड रूट किसी भी नेम की एक बेसिक यूनिट है कि वर्ड रूट के बिना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम लिख ही नहीं सकते। दैट इज द बेसिक यूनिट। इट डिनोट द वर्ड रूट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, number of carbon atom present in the parent और main chain। वर्ड रूट क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट और मेन चेन। मेन चेन या पेरेंट चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की है उसमें कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं वर्ड रूट। उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ के भी आए हैं, जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3, ये सिंपल एल्केन हम पढ़ के आए हैं। तो इसमें जो हमारी मेन चेन है, मेन चेन या पेरेंट चेन हम कैसे निकालते हैं, मेन चेन क्या होती है, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल
continuous chain of carbon atom including the functional group if there is functional group or multiple bonds are present। मेन चेन या पेरेंट चेन क्या होती है? पेरेंट चेन होती है सबसे लंबी, जितनी लंबी पॉसिबल हो सकती है वहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना लंबा पॉसिबल होगा उसके अंदर कार्बन एटम की चेन को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जहाँ तक हो सकता है अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को उस मेन चेन में क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। तो वर्ड रूट क्या होता है, जो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है, हम पेरेंट चेन को बाद में दोबारा से करवाएंगे। पेरेंट जो वर्ड रूट क्या होता है, जो पेरेंट चेन सेलेक्ट की है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। जैसे इस कंपाउंड में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन एटम का है, 4। तो इसके लिए कुछ एक वर्ड्स हैं, जैसे 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वर्ड रूट हम यूज़ करेंगे बेटा मिथ। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथ, ये पढ़ के आए हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डूडेक एंड सॉन। हमें केवल 10 तक करना है। ठीक है, मेनली जो हमारे सिलेबस में आता है वो 10 तक का ही आता है। तो ये हमारा है फर्स्ट वर्ड रूट। फर्स्ट क्या है, वर्ड रूट। सेकंड अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज द सफिक्स। दैट इज सफिक्स। सफिक्स बेटा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी सफिक्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे। व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स? जो प्राइमरी सफिक्स होता है इट इज़ ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट। हमेशा किसके साथ यूज़ होता है, वर्ड रूट के साथ। जैसे ब्यूट है, प्रोप है, इन वर्ड रूट के साथ हमारा कौन यूज़ होता है, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स बताता क्या है, प्राइमरी सफिक्स केवल और केवल ये इंडिकेट करता है द वेदर द मेन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, वेदर द मेन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इट मीन्स कि मेन चेन में कार्बन एटम के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है या फिर कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ये कौन बताता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में कार्बन चेन के अंदर 3 टाइप हो सकती है, एक तो सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल हो या फिर ट्रिपल हो। ठीक है, अगर प्राइमरी उसमें पेरेंट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, एन। ठीक है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, येन। सिंगल है एन, डबल इन, ट्रिपल है तो येन। जैसे हम पढ़ते हैं मीथेन, है ना, तो कंपाउंड है मीथेन, तो मिथ तो हमारा वर्ड रूट हो गया। इन क्या डिनोट कर रहा है कि सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल है। इथेन 2 कार्बन है और सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल। तो ये हमारा है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट दैट द गिवन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है बेटा सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो जस्ट वर्ड रूट के बाद में लगता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो प्राइमरी सफिक्स के साथ ऐड होता है। मतलब सबसे पहले वर्ड रूट, फिर हमारा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप। इट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। जैसे एल्कोहल है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओल। ठीक है, हमारे पास एल्डिहाइड है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल। कीटोन है तो ओन, ओइक एसिड। इस तरह से हम
सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं। किसके बाद यूज़ करते हैं? प्राइमरी सफिक्स के साथ। सबसे पहले हमारा वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कंपाउंड CH3CH2OH। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? वर्ड रूट। कितने कार्बन एटम है हमारे पास? ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप को भी मेन चेन के अंदर लिया है। 2 कार्बन एटम की मेन चेन है, तो वर्ड रूट हमारा क्या हो गया? 8। ठीक है। सेकंड, हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मीन्स टाइप ऑफ बॉन्ड बताएगा, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल है तो एन। ठीक है। इथेन। अब देखो सेकेंडरी सफिक्स भी है। कौन सा सफिक्स है सेकेंडरी? अल्कोहल। और अल्कोहल प्रेजेंट है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या सफिक्स यूज करते हैं उसके लिए? ऑल। एक बात तो ध्यान रखना बेटा, अगर जब हम सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे यूज करते हैं तो अगर सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट वर्ड कोई वाउल है, AEIOU, तो जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है उसके ई को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। इट मीन्स क्या बन जाता है? इथेन। थेन, एन का ई हम यहाँ से रिमूव कर देंगे अगर सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर हमारा वाउल है। और ओल, इथेनॉल। ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ई को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारा कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। ठीक है। मेन चेन सेलेक्ट करेंगे विद फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है। इतना तो हम पढ़ के भी आए हैं, नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है। सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। 3 कार्बन की है तो वर्ड प्रोप। ठीक है। फिर हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल है, ट्रिपल है या सिंगल है। तो देखो इस कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल। कितने पे डबल है बेटा? 2 पे। 2 पे इन। ये तो हो गया वर्ड रूट, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। अब देखो सेकेंडरी सफिक्स भी है हमारा। 1 पे क्या है? CHO। CHO मीन्स अल। 1 पे अल। ठीक है। 1 पे अल। तो इस तरह से अब देखो, अगर हमने सेकेंडरी सफिक्स में फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? वाउल है, तो इस इन का हम ई को यहाँ से क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे और हमारे पास कंपाउंड का नेम हो गया प्रोप 2 in 1 अल। प्रोप 2 in 1 अल। तो इस तरह से बेटा कंपाउंड्स के हम सफिक्स इसमें नोट करते हैं। फिर दूसरी बात हमारे पास ये है कि जहाँ पे भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, जहाँ पे हमें 1 दिखता है, जहाँ पे हमें 1 दिखता है उस 1 को वहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और सिंपल लिख देते हैं प्रोप 2 in अल। और 2 को भी हम बाहर ले आते हैं 2 प्रोपिनल। क्या बन गया? 2 प्रोपिनल। जैसे हमारे पास कंपाउंड है ब्यूट 2 इन, तो 2 को बाहर ले आओ 2 ब्यूटीन। ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है। सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के साथ हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो वर्ड रूट और सफिक्स सब बच्चों को समझ में आ गया हुआ। थर्ड हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट है दैट इज प्रीफिक्स। थर्ड कौन सा पार्ट है? प्रीफिक्स। क्या होता है प्रीफिक्स? कितना टाइप का होता है? सफिक्स की तरह प्रीफिक्स भी हमारा 2 टाइप का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले। सफिक्स वर्ड रूट के बाद में लगता था, लेकिन प्रीफिक्स हमारा वर्ड रूट से कहाँ लगेगा बेटा? पहले लगेगा। प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले लगेगा। तो प्रीफिक्स भी 2 टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स जस्ट वर्ड रूट से पहले लगता है। प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ लगता है? वर्ड रूट से पहले। ये क्या इंडिकेट करता है? कहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स को हम यूज़ करते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड? साइक्लिक। साइक्लिक को असाइक्लिक कंपाउंड से डिफर बताने के लिए हम यूज़ करते हैं साइक्लिक
जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है वो। प्राइमरी सफिक्स में हम मेनली वर्ड जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे साइक्लो। क्या यूज़ करेंगे? साइक्लो। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो वर्ड रूट से पहले हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? साइक्लो। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कंपाउंड है हमारे पास, ये ओपन चेन कंपाउंड तो है नहीं, नहीं है ना, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अभी मैंने कहा है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट से भी पहले यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? साइक्लो। तो सबसे पहले लिख दो साइक्लो, ठीक है। फिर वही हमारा वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है? 5 मीन्स पेंट। फिर हमारा प्राइमरी सफिक्स, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, एन। सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। तो देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बता रहा है हमें कि हमारा गिवन कंपाउंड कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड। और प्राइमरी जो प्रीफिक्स है हमेशा वर्ड रूट से जस्ट बिफोर लगता है। सेकंड जो हमारा है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? कहाँ हम सेकेंडरी सफिक्स को यूज़ करते हैं? तो सेकेंडरी सफिक्स होता है बेटा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मीन्स जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप तो हमारा किस में आ जाता है? उसमें सेकेंडरी सफिक्स में। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के अलावा भी हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो हमारा किस में आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH Cl CH2OH। तो देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स तो है कौन? सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? जो सब्स्टिट्यूएंट के अलावा जो चीज़ बच गई, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के अलावा हमारे पास ये बच गया तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो बच गया वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, तो ये सब जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं जो फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन के अलावा होंगे उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले लगता है। सबसे पहले क्या लगता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर हमारा प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी का हम नाम लिखते हैं इस कंपाउंड का। देखो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है? क्लोरो, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पे क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है? नहीं है साइक्लिक, तो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है? 3, मिथ इथ प्रोप, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स हमारे पास सारे बॉन्ड सिंगल है, एन। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल है, इट मीन्स ओल है तो ई यहाँ से हट जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेनोल। ई हटा दिया ना, डायरेक्ट ओल लिख दिया, 2 क्लोरो प्रोपेनॉल। तो ये सब हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास 3 पार्ट थे, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो वो हमने आज स्टडी किए हैं, ठीक है। कल हम नोमेनक्लेचर करेंगे डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जैसे एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइंस के। फिर उनके पास किसी के पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या किसी के पास डबल ट्रिपल भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम उनका नोमेनक्लेचर, उसके लिए रूल्स हैं बहुत सारे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।